गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिला। गुजरात की तरफ से विजय शंकर का आया तूफान राशिद खान ने हैट्रिक लेकर रचा आईपीएल में नया इतिहास, तो वहीं रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दिलाई ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गुजरात और कोलकाता के बीच हुए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार कैसे वेंकटेश अय्यर ने खेली 40 गेंदों पर 83 रनों की शानदार पारी और राशिद खान ने झटके लगातार 3 विकेट और आईपीएल 2023 में हैट्रिक मारने वाले भले प्रथम खिलाड़ी, और वही रिंकू सिंह ने कोलकाता को दिलाई ऐतिहासिक जीत। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के आखिर तक। अगर आप भी विजय शंकर की इस परफॉर्मेंस से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस मैच की पूरी हाईलाइट। शुरुआत से ही गुजरात ने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। वहीं कोलकाता को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से सुमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा ने पारी की शुरुआत की, तो वहीं कोलकाता की तरफ से उमेश यादव पहला ओवर लेकर आए और इनकी पहली ओवर में दूसरी, तीसरी तथा इस प्रकार 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने 4 सिंगल लिए। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर की गेंद पर हमें रिद्धिमान साहा के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। सुमन गिल ने शार्दुल की अंतिम गेंद पर कवर ड्राइव पर शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को 2 ओवर में 17 रन पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से चौथे ओवर की शुरुआत लोकी फर्ग्यूसन ने की। लोकी की दूसरी गेंद पर सुमन गिल 1 रन लेकर स्ट्राइक साहा को दे दिया, तो वहीं रिद्धिमान साहा ने इसी ओवर की अगली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अगली गेंद को वह पढ़ नहीं पाए और लोकी ने गेंद डॉट करा दी। तो वहीं 5वीं गेंद पर साहा ने एक सिंगल लेकर इस ओवर में कुल 6 रन निकालकर टीम की झोली में डाल दिए। तो वहीं 5वां ओवर लेकर आए सुनील नरेन की पहली गेंद पर साहा ने 2 रन निकाले। इसके बाद दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाने के प्रयास में जगदीशन को कैच थमा बैठे और नरेन ने दिया गुजरात को पहला झटका और दिलाई कोलकाता को पहली सफलता। रिद्धिमान साहा 17 गेंदों पर महज 17 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं नंबर 3 पर उतरे साई सुदर्शन इस ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और 5 ओवर में टीम के स्कोर को 38 रन पहुँचा दिया 1 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और अपनी पहली 2 गेंदों पर एक करके 2 रन दिए। तो वही इसी ओवर की चौथी, 5वीं 2 गेंदों पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर पावर प्ले के अंदर ही टीम के स्कोर को 54 रन पहुंचा दिया 1 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 7वां ओवर लेकर आए नरेन ने अपनी पहली 4 गेंदों पर एक करके कुल 4 सिंगल दिए। तो वहीं अंतिम गेंद पर रिद्धिमान साहा के बल्ले से हमें शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद सुयश शर्मा अपना पहला और टीम का 8वां ओवर लेकर आए। शर्मा की चौथी गेंद पर हमें साई सुदर्शन की बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला और इसी चौके के साथ उन्होंने टीम के 8 ओवर में 68 रन पूरे किए। वहीं अगले ओवर की दूसरी गेंद पर हमें सुमन गिल के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला और दोनों बल्लेबाजों ने अगली 4 गेंदों पर एक करके कुल 4 रन लिया और इस ओवर में कुल 9 रन निकाले। यहाँ पर हमें दोनों बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला और इन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 88 रन पहुंचा दिया। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए सुनील नरेन की पहली गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से हमें शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं तीसरी गेंद पर गिल ने 2 रन लेकर टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर नरेन ने दिया गुजरात को दूसरा झटका। उन्होंने सुमन गिल को उमेश यादव के हाथों कैच करा दिया। गिल 31 गेंदों पर 39 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं नंबर 5 पर उतरे अभिनव मनोहर ने 13वें ओवर की पहली, दूसरी और तीसरी लगातार 3 गेंदों पर शानदार चौका लगाकर उमेश यादव, जिन्होंने अभी महज 2 ओवर में 10 रन ही दिए थे, उनके इस ओवर से कुल 14 रन लेकर 3 ओवर में उनके रन को 25 तक पहुंचा दिया। यहाँ पर अभिनव मनोहर का हमें काफी शानदार फॉर्म देखने को मिला। 14वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा की दूसरी गेंद पर मनोहर ने 3 रन लिए। तो वहीं सुयश शर्मा की तीसरी गेंद मनोहर पढ़ नहीं पाए और गेंद सीधा उनके विकेट में घुस गई और मनोहर महज 8 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। विजय शंकर और साई सुदर्शन ने मिलकर पारी को संभालते हुए 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 123 रन पहुंचाया 3 विकेट के नुकसान पर। 15वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन के बल्ले से हमें शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में कुल 9 रन बटोरे। 16 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 144 रन पहुंचा दिया 3 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 17वें ओवर में लोकी की चौथी गेंद पर 1 रन लेकर साई सुदर्शन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इस
19 ओवर से कुल 7 रन लिए। अगला ओवर लेकर आए सुनील नरेन ने दिया गुजरात टाइटंस को चौथा झटका। उन्होंने साई सुदर्शन को अंकुल राय के हाथों कैच करा दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर नंबर 7 पर उतरे डेविड मिलर। 19वीं ओवर की दूसरी गेंद पर विजय शंकर ने लोकी को शानदार 6 रन जड़ दिया और इसी ओवर की अगली गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया और चौथी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक डेविड मिलर को थमा दी कि लो भैया अब तुम्हारी पारी, अब तुम संभालो। लेकिन वार्नर ने लोकी को के ऊपर रहम करते हुए 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक विजय शंकर को दे दिया। तो वहीं विजय शंकर कहाँ पीछे हटने वाले थे, उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 184 रन पहुंचा दिया 4 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद। कोलकाता की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विजय शंकर ने शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक महज 21 गेंदों में पूरा किया। तो वहीं अगली 2 गेंदों पर फिर से शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया और इस प्रकार गुजरात टाइटंस ने विजय शंकर की बदौलत 204 रन बनाए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर और कोलकाता को 205 रन का लक्ष्य दिया। तो वहीं हम बात करें दूसरे इनिंग की तो कोलकाता की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज और एन जगदीशन ने पारी की शुरुआत की। तो वहीं गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी पहला ओवर लेकर आए। शमी ने अपने और टीम के पहले ओवर में महज 2 रन दिए। तो वहीं दूसरा ओवर लेकर आए जोशुआ लिटिल भी दूसरी गेंद पर जगदीशन ने शानदार चौका लगाया और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर गुरबाज के बल्ले से हमें शानदार छक्का देखने को मिला। गुजरात की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए। शमी की पहली गेंद पर गुरबाज ने शानदार चौका लगाया, दूसरी गेंद पर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 6 मारने के प्रयास में यश दयाल को कैच थमा बैठे। महज 12 गेंदों में 15 रनों की शानदार पारी खेलते हुए पवेलियन लौट गए। नंबर 3 पर उतरे वेंकटेश अय्यर ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं चौथा ओवर लेकर आए जोशुआ लिटिल ने ओवर की अंतिम गेंद पर एन जगदीशन को अभिनव मनोहर के हाथों कैच करा दिया। जगदीशन महज 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस प्रकार कोलकाता नाइट राइडर्स के महज 3 ओवर में 2 विकेट गिर चुके। तो वहीं टीम के कैप्टन नीतीश राणा ने नंबर 5 पर उतरकर पारी को संभाला और सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को 37 रन पहुंचाया 2 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं छठवें ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से हमें शानदार चौका देखने को मिला। गुजरात की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए यश दयाल की दूसरी गेंद पर शानदार चौका और तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला हमें वेंकटेश अय्यर के बल्ले से। वहीं 8वां ओवर लेकर आए अल्जारी जोसेफ की तीसरी और अंतिम गेंद पर नीतीश राणा ने 2 शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 8 ओवर में 68 रन पहुंचा दिया। अगली ओवर में राशिद खान की 5वीं गेंद पर नीतीश राणा के बल्ले से हमें शानदार चौका देखने को मिला। यहां पर 2 विकेट गिरने के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज बिना किसी प्रेशर के चौके व छक्कों की बरसात किए जा रहे हैं। कोलकाता को जीत के लिए अब महज 10 ओवर में 119 रन बनाने होंगे। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो कोलकाता को लगभग 1 ओवर में 12 रन बनाने पड़ेंगे कम से कम, तभी वह 200 के लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। वहीं अगले 2 ओवर्स में दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक तरीके से चौके व छक्कों के साथ 30 रन बटोरे। 12वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अगले ही ओवर में नीतीश राणा के बल्ले से हमें 2 बेहतरीन चौके कवर ड्राइव पर देखने को मिले और इन्हीं चौकों के साथ राणा टीम के स्कोर को 128 रन ले गए 13 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद नीतीश राणा 14वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का मारने के प्रयास में अल्जारी जोसेफ ने उन्हें मोहम्मद शमी के हाथों कैच करा दिया। इस प्रकार जोसेफ ने दिलाई गुजरात को तीसरी सफलता। राणा महज 29 गेंदों पर 45 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। यहां पर कोलकाता की टीम काफी प्रेशर में दिखाई दी। जब वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने शानदार तरीके से चौका छक्का लगाया तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोलकाता यह मुकाबला आराम से जीत जाएगी, लेकिन नीतीश राणा के आउट होने के बाद यहां पर उम्मीद टूट सी गई और यहां पर टीम की रन बनाने की गति धीमी दिखाई पड़ी। जहां पिछले के 2 ओवर्स में 30 रन आए तो वहीं अगले 2 ओवर्स में महज 20 रन ही मिले कोलकाता को। लेकिन यहां पर कोलकाता के घातक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं। वेंकटेश ने 15वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर शानदार चौके व छक्के के साथ टीम के स्कोर को 150 रन पहुंचा दिया। यहां पर कोलकाता को जीत के लिए महज 5 ओवर्स यानी कि 30 गेंदों पर 56 रन बनाने होंगे। यहां पर कोलकाता की तरफ से वेंकटेश अय्यर का हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। वे 37 गेंदों में 79 रनों की पारी खेलते हुए टीम को बेहतर स्कोर तक पहुंचाने में अपना पूरा योगदान देते हुए और अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं। तो वहीं 16वें ओवर की चौथी गेंद पर अय्यर के बल्ले से हमें शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने वेंकटेश अय्यर को शुभमन गिल के हाथों कैच करा दिया और जोसेफ ने दिया कोलकाता को सबसे बड़ा झटका। वेंकटेश अय्यर की शानदार धमाकेदार पारी का अंत हुआ। वह 40 गेंदों पर 83 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर राशिद खान ने आंध्र रसेल को शिखर भरत के हाथों कैच करा दिया। तो दोस्तों इसके बाद 16वें ओवर में राशिद खान का आया तूफान। उन्होंने 16वें ओवर की पहली गेंद पर
आंध्र रसेल को शिखर भरत के हाथों कैच करा दिया। तो वहीं अगली ही गेंद पर सुनील नरेन को जयंत यादव के हाथों कैच करा दिया। इसके बाद वाली गेंद पर शार्दुल ठाकुर को एलबीडब्ल्यू करके हैट्रिक ले ली और आईपीएल 2023 में राशिद खान हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने और आईपीएल के इतिहास में रचा नया इतिहास। राशिद खान ने 17वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 विकेट झटके और मार दी हैट्रिक। तो वहीं कोलकाता की तरफ से 18वें ओवर में से कुल 5 रन आए और 19वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर रिंकू सिंह ने शानदार 1 छक्का और 1 चौका लगाया। अब यहां पर कोलकाता को 1 ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 29 रन। तो वहीं गुजरात की तरफ से यश दयाल अंतिम ओवर लेकर आए। उमेश यादव ने पहली गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। अब यहां पर कोलकाता को जीत के लिए चाहिए थे 5 गेंदों पर 28 रन और स्ट्राइक पर हैं रिंकू सिंह। तो वहीं अगली 5 गेंदों पर रिंकू सिंह ने एक के बाद एक शानदार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर कोलकाता को दिलाई ऐतिहासिक जीत। यह अब तक के आईपीएल का सबसे तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। रिंकू सिंह ने लगातार 5 गेंदों पर एक के बाद एक लगातार 5 छक्के लगाए और इस प्रकार कोलकाता यहां पर 3 विकेट से जीत चुकी है महज 20 ओवर में। और यहां पर हमें रिंकू सिंह का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। उन्होंने अंतिम ओवर की 5 गेंद पर शानदार तरीके से 5 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई।